हेलो बच्चों। आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 5 के नेचर की बुक यानी अवर एनवायरनमेंट की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ाना है हमको 13 यानी 13वां चैप्टर, जो कि स्टार्ट करना है। और टॉपिक है सेव वाटर सेव लाइफ। सीधी सी बात है कि पानी बचाइए, जीवन बचाइए, क्योंकि हमारा जीवन पानी पर आधारित है। इसीलिए हमसे कहा गया है कि आप पानी बचाएं और जीवन बचाएं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उसकी महत्ता हमें इसमें पता चलेगी, और जो हम पानी बर्बाद करते हैं अनाप शनाप तरीके से, उससे भी आपको चाहे सीख मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए कि आज से आप पानी को बेवजह नहीं फैलाएंगे। तो शुरू करते हैं। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। एसेंशियल मीन्स होती है अति आवश्यक। वेरी एसेंशियल यानी अति आवश्यक। पानी हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स होता संभव, विदाउट वाटर यानी पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने देखा है। पीपल मेक अरेंजमेंट। यू मस्ट हैव सीन का मतलब है कि आपने जरूर देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने देखा ना हो। यू मस्ट हैव सीन का मतलब कि पीपल मेक अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स, मेक अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था करना। जैसे अभी आपके यहाँ कोई आ जाए आपसे कि भैया हमें एक गिलास पानी पिला दो, तो आप उसे एक गिलास पानी के पिलाने की व्यवस्था करेंगे ही नहीं करेंगे? आप घर जाएंगे, गिलास को साफ करेंगे और अच्छी तरीके से प्लेट में रख करके पानी लाएंगे, उसको पानी पिलाएंगे। तो ये व्यवस्था हो गई नहीं हो गई? तो मेक अरेंजमेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस मीन्स होता है विभिन्न स्थानों पर, फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, वाटर पानी को, ड्यूरिंग समर गर्मियों में। आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग प्याऊ लगाते हैं, ठीक, सर्दियों में नहीं लगाते हैं। सर्दियों में इतनी प्यास नहीं लगती है, लेकिन गर्मियों में प्यास बहुत लगती है। जब हम लोग बाहर कहीं सफर में जाते हैं तब बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपने ये जरूर देखा होगा कि लोग गर्मियों के सीजन में पानी पीने की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर करते हैं। सच अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था, आर कॉल्ड प्याऊ। ऐसी व्यवस्था प्याऊ कहलाती है। अपनी हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा हुआ प्याऊ। इन विच, जिसमें वाटर इज फिल्ड इन पिचर, जिसमें हम इस व्यवस्था में क्या करते हैं, घड़ों में या दूसरे किसी बर्तन में। वैसल मीन्स होते हैं बर्तन, पिचर मीन्स होते हैं घड़ा। एंड केप्ट कवर्ड, उन्हें ढक करके। सम प्लेसेस फॉर ट्रेवलर, घड़ों में या दूसरे बर्तनों में पानी भर करके हम अलग अलग जगहों पर रख देते हैं, जिससे जो आने जाने वाले यात्री हैं वो पानी पी सकें। ट्रेवलर होते हैं यात्री, घूमने फिरने वाले, पर्यटक। बेयर मीन्स जहां, एनी थ्रस्टी पर्सन, थ्रस्टी मीन्स होती है प्यास, 30% यानी प्यासा आदमी, कैन कम आकर के। एंड क्वेंच, देखो क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना। जब आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, तो जब आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाती है, तो उसे क्वेंच कहते हैं इंग्लिश में। तो बेयर थ्रस्टी पर्सन, जहां आपने प्याऊ लगा रखा वहां कोई प्यासा आदमी आकर के पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा सकता। क्वेंच हिज थ्रस्ट, अपनी प्यास बुझाएगा। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। मीनिंग हमने इसके कंप्लीटली लिखवाए हैं, और फिर भी हम एक बार बताते जा रहे हैं। आगे देखें इसमें क्या है। डिस्कस, डिस्कस का मीन्स है कि आप आपस में चर्चा पर चर्चा करिएगा। क्या, इज देयर एनी सच अरेंजमेंट अराउंड योर हाउस और नियर बाई। क्या इस प्रकार की व्यवस्था आपके घर में या आपके आसपास में कहीं है? नियर बाई मीन्स है जहां आप रहते हो उसके पास पड़ोस में। क्या इस प्रकार की प्याऊ वाली व्यवस्था क्या आपके घर में होती है या आपके घर के आसपास होती है? इस पर चर्चा करें। होती है तो बताएं हाँ होती है, गर्मियों में नहीं होती है तो बताएं नहीं होती है, लेकिन हमारे पड़ोस में फलाने के यहाँ होती है, तो आप वो कमेंट में हमें बताएं। हाउ यू सीन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, पहले लगा दिया तो क्वेश्चन मार्क। क्या आपने देखा है कि इस प्रकार की व्यवस्था को कहाँ? रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल अस्पतालों में, और अदर पब्लिक प्लेसेस, दूसरे जो सार्वजनिक स्थान है, क्या आपने वहां पर ऐसी व्यवस्था देखी है? कभी आप रेलवे स्टेशन में जाओगे तो वहाँ घड़ों में पानी भरा रखा होगा, बस स्टैंड में जाओगे वहां रखा होगा, अस्पताल में जाओगे वहां रखा होगा, स्कूलों में जाओगे तो वहाँ क्लास के सामने बाल्टी भर के रख दी जाती है गर्मियों में, कि आपको बार बार दूर तक पानी पीने ना जाना पड़े। तो ऐसी व्यवस्थाएं ज्यादातर गर्मियों में की जाती हैं। टैप फॉर ड्रिंकिंग वाटर, टैप्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। टैप्स मीन्स होती है नल की टोटियां नहीं होती हैं, जो टोटी गलियों में लगा दी जाती हैं, आप वहां से पानी पी सकते हैं। वाटर टैंक आर प्लेस्ड फॉर ट्रेवलर्स एट रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन। और वाटर टैंक, पानी के टैंक भर के रख दिए जाते हैं यात्रियों के लिए, कहाँ?
रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशन। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर हम पानी के टैंक भर के रख देते हैं, जो आने जाने वालों के जो यात्री लोग होते हैं उनके लिए सुविधाजनक हो जाता है। सच फैसिलिटी, देखो फैसिलिटी होती सुविधा, ऐसी सुविधा इज गिवन इन हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट, ऐसी सुविधा को अस्पतालों में मरीजों को भी दी जाती है। पेशेंट मीन्स होते हैं मरीज, हॉस्पिटल हम सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो अस्पतालों में भी पानी की सुविधा मरीजों के लिए की जाती है। देयर इज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन पेट्रोल पंप। देखो पेट्रोल पंप, जब कभी आप अपने किसी वाहन में, मोटरसाइकिल में, कार में पेट्रोल डलाने जाओगे तो वहां पर भी ऐसी व्यवस्था होती है। वहां पानी पीने की व्यवस्था हो गई, टॉयलेट जाने की व्यवस्था हो गई, आपकी गाड़ी में हवा डालने की फ्री व्यवस्था हो गई, और पेट्रोल डीजल की तो होगी होगी, वो आप पैसे दे के डलवाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये आप इतना समझ सकते हैं। तो इतना आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं कि डिस्कस विद योर एल्डर। एल्डर मीन्स होते हैं जो अपने से घर में बड़े होते हैं, वो एल्डर कहे जाते हैं। कि अपने बड़ों से भी आप घर में बातचीत करें, क्या कि इन व्हाट वेज, किन तरीकों से पीपल अरेंज ड्रिंकिंग वाटर, लोग पानी पीने पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करते थे फॉर ट्रेवलर्स इन ओल्डन डेज, यानी पुराने जमाने में जब हम कहीं जाते थे किसी यात्रा पर, तब पानी पीने की व्यवस्था कैसे की जाती थी। आप इस पर चर्चा अपने घर वालों से कर सकते हैं, वो आपको इसका जवाब बताएंगे कि तब पानी की व्यवस्था कैसे होती थी। अब नाउ ए डेज मीन्स आजकल, हाउ डू पीपल अरेंज ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ट्रेवलिंग। अब आजकल लोग जब यात्रा करते हैं तो पीने की पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं, ये भी आप अपने घर पर चर्चा करें। राइट, लिखिएगा, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन विच यू यूज वाटर। अब वे सभी क्रियाकलाप आप इसमें लिखें जिनमें आप पानी का प्रयोग करते हैं, जिस काम में आप पानी का प्रयोग करते हैं वो आप इस पर लिखें। तो ये आपके लिए वर्क हो गया। ठीक, आगे और थोड़ा देखते हैं, लास्ट की 2 लाइनें और पढ़ते हैं। प्लांट हैं, ट्रीज हैं, यानी पेड़ पौधे, और क्रॉप्स हमारी फसलें हैं, आर नीड वाटर फॉर ग्रोथ, कि हमारे सभी पेड़ पौधे और फसलों को भी अपनी ग्रोथ के लिए पानी चाहिए। एंड डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ और विकास, अपनी वृद्धि और विकास के लिए हमारी फसलों को, पेड़ पौधों, सबको पानी चाहिए। न्यूट्रेंट मीन्स होते हैं पोषक तत्व, जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए। द प्लांट नीड आर डिजोल्व, डिजोल्व मीन्स होता घुल जाना, जैसे हम चीनी पानी का जब शरबत बनाते हैं तो चीनी पानी में घुल जाती है, तो इसे इंग्लिश में डिजोल्व कहते हैं। तो न्यूट्रेंट दैट प्लांट नीड, जो पोषक तत्व पौधों को जरूरत होती है वे डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, मिट्टी में। और ऑब्जर्व मीन्स शोषित कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, बाय द रूट, किसी पेड़ की जड़ों के द्वारा। एंड कैरीड, ले जाए जाते हैं, टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के विभिन्न भागों तक। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो डायरेक्ट वो नहीं ले पाते हैं, इसके लिए उनका सब काम जड़ें ही करती हैं। और जड़ों में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर, जो किसी पौधे को चाहिए होते हैं, वो पानी में, मिट्टी में नमी होती है उसमें घुल जाते हैं, और घुले हुए न्यूट्रिएंट किसी पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो इस क्लास में इतना ही। अगला क्लास होगा सोर्स एंड मीन्स ऑफ एरीगेशन। सोर्स का मतलब होता है पानी मिलता कहाँ से है, और सिंचाई के साधन। पानी मिलता कहाँ से, वो सोर्स होता है, और मीन्स ऑफ एरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई के साधन। ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, एंड जय हिंद, जय भारत।